वेक्टर सर, फॉर्म इस में। केस में और अगर मुझे निकालना है तो अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मुझे एंगल वगैरह निकालना है, जैसे मुझे मान लो टेन अल्फा निकालना है, तो वो मेरा एक तरीके से यू बाई वी हो जाएगा। वी बाई यू या यू बाई वी कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी इच्छा है आप कहाँ से एंगल निकाल रहे हो। ये एंगल जो मैंने निकाला है ये कहाँ से निकाला है, मैंने बेसिकली वी से एंगल निकाला है। बात समझ गए। Yes. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मैंने वी से निकाला है, और अगर मैं इसका अपोजिट लिख रहा हूँ वी बाई यू, तो मैंने यहाँ से निकाला है। बात यू समझ से गए ना निकालो। Yes, sir. ये बात। तो देखो हम पहले स्टेप लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। सेकंड मेरा स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में मैंने आपको Trigonometry triangle. यानी सबसे हम सेकंड वेलोसिटी लगाएंगे ट्रायंगल। वेलोसिटी ट्रायंगल। Velocity triangle. वेलोसिटी ट्रायंगल में हमें क्या करना है, हमारे पास सिंपल सी सिचुएशन है, वी इधर है, यू इधर है, इफेक्टिवली ये जा ऐसे रहा है। तो कोई बात नहीं, ये वाला एंगल अल्फा माना है, तो जैसा हम पहले ही बोल चुके हैं हम उस तरीके से सिचुएशन को लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे टेन अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा वी बाई यू हो जाएगा। यस सर। इस ट्रायंगल को अगर आप देखते हो तो ये वाली चीज भी यू है क्या, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये भी वी है। पूरे ट्रायंगल को कैसे बना लो आप, इसको यू लिख दो या इसको भी लिख दो। यहाँ से अगर आप सिचुएशन को देखें तो टेन अल्फा आ जाएगा आपका वी बाई यू। ठीक है भाई। यस सर। यहाँ से हम साइन अल्फा भी निकाल लेते क्योंकि जरूरत पड़ेगी, और साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली वी बाय वी। V by V. इस तरफ जो वेलोसिटी है वो वी एन है, ये वाली वेलोसिटी हमारे पास वी एन। और अगर कोई बोले कॉस अल्फा भी निकाल के रख लो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, U by V. तो वो हो जाएगा यू बाय वी एन। ठीक है। अब देखिए थर्ड में हमें क्या करना था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए काम करना था थर्ड। अब यस सर। थर्ड में अब हम क्लोजर डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। क्लोजर डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, देखो कि चल कैसे रहे होंगे। ये तो बेचारा रुका हुआ है, इसको तो हमने रेस्ट पर बोल ही दिया है। ए वाला रुका हुआ है, ए के रेस्पेक्ट में जो बी वाला है वो वी एन वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, और कहाँ किस तरफ चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एन है। अब हमें इस ट्रायंगल को अज्यूम करना है क्या, क्लोजर डिस्टेंस वाला, तो ये हमने इसको यस ज्वाइन सर। कर, तो वहां से परपेंडिकुलर. ए को यहाँ ज्वाइन ए कर से लेना। परपेंडिकुलर लेंगे। ये ए और बी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये वाली वेलोसिटी तो वी थी, अच्छी बात है, ये वाली वेलोसिटी यू थी, ये एंगल अल्फा था। ठीक है, तो मेरे को पता है सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा, जब ए से परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही मेरी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी या क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी क्या। Yes, sir. तो मुझे यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सपोज ये वाला डिस्टेंस इनके बीच का डी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लेते हैं ये हमें डी दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं क्लोजेस्ट वाला है, इसको कुछ एक्स मान लो, आपकी इच्छा है। तो मुझे ये एक्स निकालना है सब कुछ, तो मैं आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला ट्रायंगल लूंगा। आ रही है बात समझ। तो साइन अल्फा लेना पड़ेगा. उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर ये वाली साइड डी है, ये अगर डी है, ये अगर परपेंडिकुलर है, और यहाँ से एक लाइन ये जा रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल अल्फा है, तो मुझे कंपोनेंट करने आते हैं सीधे सीधे, यस और नो। यस सर। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये डी साइन अल्फा है, डी साइन अल्फा और डी कॉस अल्फा, तो ये वाला डी कॉस अल्फा हो जाएगा जिस तरफ एंगल होता है। और सामने का D साइन अल्फा. तो आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये तो हो गया डी कॉस अल्फा, ये वाला हो गया डी साइन अल्फा। क्या यही मेरी मिनिमम डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या। यस सर। डी साइन अल्फा। आप तो या तो ऐसा कर लो या इसमें साइन का फॉर्मूला लगा लो, एक ही बात है। कंपोनेंट करने आता है तो कंपोनेंट दिखाओ, या फिर आप डायरेक्टली बोल दो कि जो मेरी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई, यहाँ से लिख दो डायरेक्टली डी साइन अल्फा। ठीक है, अब मेरे पास साइन अल्फा का वैल्यू निकला हुआ है। साइन अल्फा मैंने ऊपर निकाला था, कितना था, वी अपॉन वी एन। यस सर। और वी एन की वैल्यू ये होगी क्या, देखो न्यूमेरिकल में तो आप सॉल्व करके कुछ ना कुछ रिजल्ट ऑलरेडी निकाल चुके होगे ना। यस सर, तभी डायरेक्टली डाल देंगे. 2 इंटू डी इंटू वी अपॉन समथिंग, ये आ गई हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ट्रायंगल सॉल्व करना है, दूसरा क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है परपेंडिकुलर डाल के। ये हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ चुकी है। कोई बोल ले मान लो कि ये पॉइंट सी है, तो बी टू सी आने में इसको टाइम कितना लगा, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पर आने में कितना टाइम लगा। तो हमें ये डिस्टेंस पता है क्या, डी कॉस अल्फा। यस सर। और डी कॉस अल्फा को वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यस और नो, ऐसा भी बोल सकते हो। यस सर, यूनिफॉर्म. यस सर। और वेलोसिटी है वी एन। So d cos alpha upon time. डिस्टेंस यानी बीसी अपॉन वेलोसिटी। Where V yes sir, V net होगा सर. वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्पीड का मतलब हो गया कांस्टेंट रहने वाली बात है ना। यस सर।
तो वी एन हो जाएगा। यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो कि टाइम कितना होगा। तो वो डिस्टेंस हमें पता है कितना था, डी कॉस अल्फा, और स्पीड की जगह आप वैल्यू चाहो तो रख दो अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है क्या? यस सर। कोई चाहे तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू भी रख सकता है, डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर तो था, कॉस अल्फा हमारे पास यू अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आया था क्या? यस, फाइनली ये आ जाएगा मेरे पास डी ओ डी वी इंटू। स्क्वायर प्लस अपॉन वी स्क्वायर प्लस। और ये सारे समझ आ गिवन गई है बात? हमें। यहाँ तक हमने सारे काम कर लिए थे, एक बार इसको देख लो, लिखना है तो लिख। किसी को कॉपी करना है यहाँ तक या सब लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर। लिखा है सर। सब लिखा हुआ है, सबने सब कुछ कर लिया था यहाँ तक। हम यस सर। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक और बात सुनना, आज डाउट लेक्चर में मैं प्योर लेक्चर लूंगा। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस मंडे को हम सिलेबस ओवर कर दें ना, ताकि सैटरडे तक वो प्रॉब्लम नहीं जाए। बात समझ रहे हो? यस सर। मंडे तक हम सिलेबस कर दें। आज जितना आप रिलेटिव पढ़ लोगे, ताकि आपके पास संडे तक आप इसका 90% पोर्शन आप करके बैठ जाओगे इस संडे तक, है ना? आज जितना पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें आप दो टाइप की प्रॉब्लम और बची, एक है रिवर बोट और एक है रेनमैन प्रॉब्लम, है ना? यस तो सर। ये हम अभी सीख लेंगे। रिवर बोट आज करा दूंगा, रेनमैन प्रॉब्लम मंडे को करेंगे, ताकि मंडे तक हम इसको खत्म करके बाकी के जितने भी लेक्चर है फिर उस पूरे में एक साथ डाउट ही डाउट ले लेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक काइनेमेटिक्स। ठीक है? ओके सर। यस सर। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ट्यूसडे से लेके यानी वेडनेसडे वाला लेक्चर, फ्राइडे वाला लेक्चर, फ्राइडे का डाउट लेक्चर, ये 3 लेक्चर हम छोड़ देंगे किस पे? पूरे रिवीजन पे। उसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे मैं देखो अभी 12th के साथ कर रहा हूँ, वैसा आपके साथ भी हो सकता है। यानी जो पूरा काइनेमेटिक्स है उसमें एक लेक्चर सबसे पहले रिलेटिव का। उसमें क्या होगा देखो, मैं ऐसे सुपर 30 सम्स लेके आ जाऊंगा आपके सामने, है ना? जैसे ये सुपर 30 सम्स 12th के हैं, दिख रहा होगा, जैसे 3 चैप्टर के। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, आपको बोला सॉल्व करो, 55 सेकंड का टाइम दीजिए, आपने सॉल्व किया, फिर इसको साथ साथ हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आप और प्रैक्टिस करके सीख जाओगे। आ रही है बात समझ? यस सर। सेम आप लोगों के साथ हो जाएगा। इसमें सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के सम्स हो सकते हैं नीट में आने वाले। नीट में अब तक जो आए हुए वो भी आपको करने की जरूरत नहीं, वो भी सब मैं करवा दूंगा ढूंढ के। ठीक है? तो रिलेटिव के जितने भी सम आए हुए वो सब एक लेक्चर में वो करेंगे, और एक लेक्चर पूरा काइनेमेटिक्स, और फिर एक लेक्चर में जो भी आपके मॉड्यूल के डाउट रहेंगे वो सब। वैसे मोस्टली क्वेश्चन मॉड्यूल के मैं आपको इसमें करा दूंगा, मोस्टली हो चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चन कुछ ना कुछ अब आपको सुपर 30 सम्स में मिल जाए। ठीक है? ओके तो सर। आज का लेक्चर सब लोग डाउट लेक्चर अटेंड कर लेना। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारा जो पोर्शन है वो एंड तक नहीं जाए। वैसे तो जो टेस्ट आपका संडे को हो नहीं रहा है, ये आपको ही पता होगा, 29 को ही हो रहा है ना टेस्ट। यस सर, लेकिन 29। लेकिन आप उसको सीख के आज ही रख लो, क्योंकि आगे का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपको ये भी पता होगा। उसके यस बाद सर, नहीं तुरंत तो हमें 12th बहुत है, कम टाइम मिलेगा उसके बाद। आगे कम टाइम मिलेगा। इसलिए हम आज सिलेबस को इस तरीके से खत्म कर देंगे कि मंडे तक हमारा रिलेटिव खत्म हो जाए, ताकि हम पूरे वीक में अच्छे से तैयार हो जाए। टेस्ट भले ही 29 को है, मैं आपको सिर्फ इस संडे तक से पहले 90% कोर्स करा दूं, ताकि संडे को बैठ के आप पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ लें, रिलेटिव पहले पढ़ लें, रिलेटिव के सारे कॉन्सेप्ट सीख ले एक जगह रख के। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वीक में जब हम मिलेंगे, तो मंडे वाला लेक्चर रेनमैन प्रॉब्लम करा के बाकी का पूरा वीक हम उसको डाउट डिस्कशन में डाल देंगे, ताकि ये भी नहीं होगा पोर्शन तो पहले ही हो चुका है, वो तो डाउट डिस्कशन है, उसमें जितना हम सीख सकते हैं उसमें हम सीख लेंगे। ठीक है? यस यस सर। सर। सब लोग लेक्चर अटेंड कर लेना आज वाला, वो हम मेन लेक्चर ही करने वाले हैं, ताकि एंड में प्रॉब्लम नहीं आए एक्स्ट्रा वगैरह लेने की। फिर पूरा वीक अपन रिवीजन पे डालेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है ना? चलो, यस ताकि सर। उसके अगले वीक में, क्योंकि आप फिर काइनेमेटिक्स को हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक में एनएलएम स्टार्ट कर देंगे। इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि आगे वाला टेस्ट जल्दी है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम 22 के बाद, जो संडे के बाद 23 से हम एनएलएम पढ़ने लग जाएंगे। आपको ऑलरेडी इतना पहले कोर्स इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप 29 को अच्छे से देखो एक बार रिवीजन करके, है ना? तो इसलिए नेक्स्ट वीक पूरा रिवीजन पे डाल रहे हैं। चलो एक Yes, sir. एग्जाम्पल करते हैं। संडे का टाइम है, सब लोग बैठ के कर भी लोगे, तो जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी कर लेना। कुछ एक सम जो मुझे एक्स्ट्रा सेंड करने वो मैं सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा पोर्शन अपना हो जाए, ताकि आप वो भी करके बैठे। यह है 4 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये दे रखा है बी, ये दे रखा है ए। और हर सम की है ना जो करने की अप्रोच है उसको इजीली वही लैंग्वेज में लिख लिया करो कि इस सम को मैं ऐसे ही करूँ। समझ आ गई ना बात? क्योंकि काइनेमेटिक्स में देखो, आपको पहले मैंने कहा है, अगर आप अपने तरीके से सोचोगे तो आंसर गड़बड़ आएंगे। थोड़ी सी अप्रोच पे काम करना बहुत जरूरी है काइनेमेटिक्स के केस में। बाकी में आप कर सकते हो कुछ भी, लेकिन काइनेमेटिक्स में अप्रोच आना बहुत जरूरी है। कि जो सम रिलेटिव से हो रहा है, अगर हम उसको ग्राउंड फ्रेम से करने जाएंगे तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए तो रिलेटिव बना है। जो सम रिलेटिव है उसको रिलेटिव से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से हो सकता है नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा इक्वेशन बनेगी, टाइम भी जाएगा, और एंड में सही हो नहीं हो ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है? चलो, ये क्या बोल रहा है? ऐसी Yes, sir. सिचुएशन दे रखी है, आपको बोला हुआ है फाइंड आउट
closest distance, find out closest distance and time taken by particle to reach closest. तो फटाफट सॉल्व कर दो, क्या करना है हमें, जैसे जैसे स्टेप बताए वैसे वैसे लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है? Yes. ऐसे ही सम आते हैं रिलेटिव में, 4-5 वैरायटी फिक्स। कंफर्म सम आएगा रिवर बोट का, कंफर्म सम आएगा कोलिजन का, जो हम करेंगे। बाकी ओवरटेकिंग के सम जो मैंने आपको एबीसी वाला कराया था, बहुत अच्छा सम है। ए कार, बी कार, सी कार, उस टाइप के सम आते हैं, है ना? लिफ्ट वाली प्रॉब्लम करा दी, कॉइन प्रॉब्लम करा दी, ये सब रिलेटिव के अच्छे सम से। सर यहाँ पे सर हमें हाइट दिया है सर इनके बीच का। हाँ, ये ले लेना, 10 मीटर है, ठीक है? उसके बिना तो सॉल्व ही नहीं होगा ना। हाँ सर, मैं वही Yes, हटा sir. के वही ए बी लेके किया है फिर मैं। 10 मीटर रहेगा, ठीक है? जिसको फिक्स पैटर्न पता है ना, काइनेमेटिक्स में छोटे छोटे पैकेट पता है, वो पैकेट खोलो और फटाफट सम सॉल्व करो, तब तो है मजा। इसके बाद टॉपिक सारे बढ़िया आएंगे, बस ये काइनेमेटिक्स ही है जिसमें थोड़ा सा इतनी वैरायटी बनती है। आगे एनएलएम से तो बहुत मजा आएगा, एनएलएम से आएगी एक्चुअल फिजिक्स, और आती भी वहीं से। डिस्टेंस 6 मीटर आ रहा है। 6 आ गया। यस सर। इसके बाद जो अपना पोर्शन है ना फिजिक्स का, वो एक्चुअल फिजिक्स। ये सब भी फिजिक्स है, लेकिन इसमें इतनी फिजिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स ज्यादा है। इसके बाद जो है ना सिचुएशन, उसमें पूरी प्योरली फिजिक्स चलेगी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। वहां से आता है मजा, और वो आगे तक काम आता है, और वहीं से पोर्शन चालू होता है मेनली। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, वो एक ऐसे टॉपिक है जो सीखने बहुत अच्छे हैं। इसलिए लीडर का बच्चा है ना, वो काइनेमेटिक्स छोड़ जाता है। 6 आ रहा है क्या? 6 आ जाएगा, ठीक है? यस सर। लीडर के बच्चे कभी वेक्टर काइनेमेटिक्स पढ़ते नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ के रखना, क्योंकि वेक्टर काइनेमेटिक्स का एक एक सम भी आया तो 8 नंबर देके जाएगा। एक सम एरर का या वर्नियर का, तो टोटल 12 नंबर आपके हाथ में आज से ही है। बच्चे इसको वेस्ट छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है काइनेमेटिक्स आएगा नहीं, और बहुत सिंपल सम आता है। जैसे मैंने आपको एक तो पहले बताया ही था, यस सर। दूसरा रिलेटिव का आया था, वो भी बता दूंगा, जो नीट में आया गया था। एक सम बिल्कुल इजी था, टाइम 1.2 सेकंड्स। यानी 8/5 समथिंग आ रहा होगा ना। 6/5 आ रहा है। 6 कैसे होगा? 6 तो ये है, तो 8 बचेगी ना वो डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर 6 है तो वाला तो 8 बचेगा ना। 10 और 6 और 8 का ट्रायंगल बन के। टाइम du/v² + u² ना। हाँ, तो वो सीधा सा ये भी तो कह सकते हैं ना। उसमें फॉर्मूले पे क्यों जा रहे हो आप? मैंने कहा ना, फॉर्मूले पे तो हमने जनरल सॉल्यूशन किया है, आपको ट्रायंगल लगा लगा के करो ना सॉल्व, फटाफट आंसर आएगा। ओके सर। उससे भी आ जाएगा आपका आंसर, आप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे होगे, वहां से भी आंसर वही आएगा। 40/25 बनता होगा आपका। 8/5 seconds. तो 8/5 आ जाएगा। हो गया भाई सभी का? 8/5। यस सर। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले सर रिलेटिव। 8/5 था ना सर टाइम। हाँ हाँ, सबसे पहले रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब, इसको रेस्ट पर ला दें क्या? यस सर। ये अगर रेस्ट पर आ चुका है, अच्छा मैं यहाँ पर जी नहीं दिखा रहा हूँ, जी तो सबका रिलेटिव 0 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो अप्लाई नहीं होगा। उनको मत सोचना, ये हमने कर ही दिया है। ये रेस्ट पर आ चुका है, इसकी इधर वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी नीचे जाके जुड़ेगी क्या? 4। Yes. ये 4 मीटर पर सेकेंड।
जब 3 4 5 होता है तो हम सीधा 5 ही लिख देंगे नेक्स्ट ले जाके। Yes, sir. यस सर 5 पार्टिकल जो जाएगा वो कुछ ऐसे जा रहा होगा रिलेटिवली, ऐसे ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसकी ये वाली वेलोसिटी थोड़ा 4 की तरफ होगा ना, क्योंकि 4 मैग्नीट्यूड में बड़ा है। यस सर। तो इसकी ये वाली वेलोसिटी सीधा लिख दो 5 मीटर पर सेकेंड। 3 4 5, यस और नो? Yes, और sir. किसी को Yes, लगता है sir. वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है तो बना लो। ये 3 है, ये 4 है, तो सभी को पता है इन दोनों का जो नेट आने वाला है वो 5 होगा। इसको हालांकि इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। और 3 4 5 के ट्रायंगल ही फंसेंगे काइनेमेटिक्स में, मान के चलना आप। ये वाला एंगल हमेशा 37 नहीं होगा क्या, क्योंकि ये 4 है, तो ये वाली चीज 3 होगी ना। सॉल्व करने की भी तो जरूरत नहीं है, 3 के सामने 37 क्या। यस सर। बात समझ आ गई? 3 4 5 का ट्रायंगल। चलो यहाँ से आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जो 10 अल्फा होगा वो 3/4 होगा, तो अल्फा 37 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। यहाँ से आप साइन अल्फा भी निकाल के रख लो। साइन अल्फा यानी 3 कि by साइन 5. 37 3 by 5. 3/5, और कॉस अल्फा यानी कॉस 37 4/5। 4/5 Sir, हाँ जी, सर अल्फा की वैल्यू नहीं निकाले तो भी साइन अल्फा तो पता लगा सकते हैं ना। वो तो डायरेक्टली है ना, 37 पता लग गया तो सीधा ही हो जाएगा। Yes, sir. चलो ये बात समझ आ गई क्या? ये वाली चीज तो ऐसे थी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर यस तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, बोला कि सर यही जो डी होगा ना ये सबसे क्लोजेस्ट होगा। अब तो इसको डी बोल दें क्योंकि ये 10 है। यस या आप चाहें तो इसको एक्स से लिख दो ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब सुनिएगा, दूसरा हम वैल्यू इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाले से अगर जाते हैं तो मुझे पता है ये 4 है, ये वाला एंगल 37 आ चुका है, तो 10 का जो कॉस कंपोनेंट है वो तो ये वाला हो जाएगा 5 वाले के अलोंग, यानी रेड यस लाइन सर डी कॉस अल्फा मुझे एक्स सीधा पता लग रहा है क्या, 10 साइन अल्फा है, तो 10 इंटू साइन 37 क्या यस सर डायरेक्टली 3/5 Sir, 3. तो 3/5 6 आएगा सर। सर और वो क्लोजेस्ट वाला डिस्टेंस 4/5 ये हमारे पास आ गया है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और अगर ये मेरे पास 10 साइन अल्फा है तो दूसरा वाला तो कंफर्म है 10 कॉस अल्फा होगा, तो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस है t कॉस अल्फा क्या, और डिवाइड बाय वेलोसिटी 5 होगी, तो 10 cos 37 डिवाइड बाय 5, 10 cos 37 का मतलब 8/5 क्या। बात समझ आ गई भाई? Yes, sir. यस सर। तो 8/5 सेकंड लेगा। क्लियर है? कर लोगे यहाँ तक? तो सिंपल से 2 ऑब्जर्वेशन से काम हो रहा है, सिंपल 2 ऑब्जर्वेशन से काम हो रहा है। Yes, sir. जब तक एम्स था ना तब तक बनते थे क्वेश्चन के अच्छे सम, मतलब इस टाइप वाले सम। जब से नीट बना तब से बहुत इजी कर दिया इन्होंने। एम्स था ना फिर भी थोड़ा ठीक बच जाता था पेपर, उतना मुश्किल भी नहीं लेकिन हाँ ठीक बन जाते थे, क्योंकि एम्स के क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में आपने देखे होंगे। लेकिन नीट जब से आया तब से बहुत ज्यादा इजी कर दिया इन्होंने। आ गया भाई सभी को? क्लियर है? ये वाले सम कर लोगे? Yes, sir. यस सर। एक और एग्जांपल है, देखो, जो नीट 2015 में आया था। उस टाइम पर AIPMT भी चलता था, आपने सुना होगा। एक AIPMT चलता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ऐसे करके। Yes, sir. उसमें आया गया सम था एक ये, अ शिप ए इज मूविंग। देखते हैं आप कर पाते हो क्या। मान लो 2015 का पेपर आप देते तो आप क्या करते? अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड, उस टाइम का AIPMT एम्स के इक्वली होता था, विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए is moving northward with a speed of 10 kilometer per hour. The time taken
after which the distance between them becomes shortest. ये क्वेश्चन आया था और इसके ऑप्शन में दे देता हूं आपको. 5R, 2R, 3R, 0R. 0 तो क्या ही देना, 10R लिख लो. तो 5R. 5R आ गया. यस सर. चलो बढ़िया. सिंपल. पहले दो शिप की पोजीशन तो पता लग गई, एक वेस्ट में जा रही है, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है, ऐसा है ना. यस हो गया भाई सभी का. यस सर. सिंपल है. ये तो 10 10 नहीं दिख रहा है, तो सीधा एंगल भी कुछ नहीं होगा, बाइसेक्टर है, 45 ही होगा. सर 5R सर है ना. आ गया. यस सर आया देख लो. सर आंसर. अब देख लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, मतलब ये तो उस टाइम का था जब बहुत मुश्किल था, आपके तो और भी इजी दे देगा, डायग्राम बना के दे देगा. तो यस सिंपल है सर, कि तो वहीं पे सॉल्व कर देंगे. सर हम डायग्राम पे वैसे कर सकते हैं ना अपने हिसाब से, जो भी करना है हाँ, क्वेश्चन वो भी पेपर. कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो. सब कुछ कर सकते हो आप. उसमें देते हैं नीचे रफ वर्क. हो जाएगा भाई, सबका आ गया. यस सर. इतना टाइम लगना नहीं चाहिए. ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट, ऐसे ही होता है. यस सर. तो हमें बोला हुआ है एक शिप है जो कि वेस्टवर्ड जा रही है, कितने के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर. तो इसको ए मान ले. ए वाली शिप ऐसे जा रही है और बी वाली से 100 किलोमीटर साउथवर्ड है. मतलब कि ये वाला डिस्टेंस 100 किलोमीटर है क्या. और बी शिप कहीं यहाँ पर है क्या, बोलो. और बी शिप ऊपर की तरफ आ रही है, नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से, ऐसा बोल दें. इस सिचुएशन को अब हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं साइड में. तो सिचुएशन क्या है, ए ये रहा. इसमें कुछ भी पूछ लेना आप, इसलिए पूरा एनालाइज करना. देखो कुछ भी पूछा जाता है, नेट वेलोसिटी किधर होगी, ये सब बात है ना. तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, इसको 10 ही लिख लो आप. और बी इसके जस्ट नीचे है, यानी कि 100 नीचे है क्या. ये वाला डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, कितने से, 10 से. तो बी को रोक दे क्या. बी को जैसे रेस्ट पर लेके आओगे तो क्या होगा, बोलो. ये जो ए है, ए की एक वेलोसिटी तो 10 इधर ही है, दूसरी वाली नीचे आ जाएगी 10. बी को जैसे रोकोगे तो ये होगा, रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर दिया हमने. ये बी रुका हुआ है, अब ये रेस्ट पर आ चुका है. तो अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा 10√2 हो जाएगा. यस और नो. तो इसमें तो कहीं से भी एंगल निकालो ना, 45 ही रहने दोनों एंगल. ठीक है. जो क्लोजर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये वाली होगी.
और आपको तो जरूरत ही नहीं है ये सब निकालने का, आपको पता है ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ये 100 है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे 100 के कौन से कंपोनेंट की जरूरत है, कॉस वाले की। 100 cos 45 की जरूरत है क्या मुझे, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, Yes. 10√2। 10 टाइम आ जाएगा 100 × 1/√2 और ये नीचे है 10√2। तो फाइनल आंसर में कितना हो जाएगा, ये तो 100 है, या फिर 10/2 लिख देंगे डायरेक्टली, तो 5 आवर। ठीक है, क्लोजर डिस्टेंस पूछते तो क्या लिखते हैं आंसर, d sin theta सर बस सीधा 100 आएगा यहाँ into पर आपसे। 1/50√2 ही आता सर, क्लोजर डिस्टेंस अगर पूछ लेते तो x = आपके पास सीधा आंसर हो जाता 50√2 100 sin 45, तो हो जाता सीधा ये सॉल्व 100 × 1/√2 या फिर 50√2। ठीक है भाई, कर लोगे सभी लोग। Yes, sir. तो ऐसे सम कुछ आते हैं, तो एक तो ये वैरायटी हो गई, हम कर सकते हैं आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है कुछ डायरेक्ट, जिसमें हमें डायरेक्टली दे रखा है कि कोई पार्टिकल किस तरीके से जा रहा है उसको एनालाइज करना। ठीक है, चलो एक और सिचुएशन देखते हैं। तो हमेशा ऐसे लेंगे कि एक ऊपर और एक साइडवेज जा रहा है। बिल्कुल, तभी तो क्लोजेस्ट टाइप ही रहेगा। मतलब एक और सिचुएशन यही रहती है, मतलब जनरली ए और बी को कहीं भी चला देगा ना, उनका लाइन ऑफ मोशन बताओ, क्योंकि किसी भी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन जहां भी होगा तो जिस भी पॉइंट पर आप खड़े हो वहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो इजीली ट्रायंगल बनते हुए दिखेंगे आप। ठीक है, लिख लिया भाई सभी ने यहाँ तक। yes sir. तो एक तो हमारे पास ये सिचुएशन आती है, सेकंड सिचुएशन लिखिएगा। एक तो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले सम हो चुके हैं, इसमें किसी को दिक्कत है, No, sir. टॉपिक डालिए। हाँ एक सेकंड रुको, मॉड्यूल में चलो ये लिख लो आप सबसे पहले ना, कोलिजन वाले सम लिख लो अगर मुझे कोलिजन करवाने हो, या पहले एक एग्जांपल ले लो। हाँ सर, मॉड्यूल में कोलिशन का सम था सर, मुझे उसमें डाउट भी था। हाँ एग्जांपल ले लो पहले एक। A bus stand या बस स्टार्ट from rest moving with an acceleration of 2 meter per second square. A cyclist 96 meter behind the सर क्या आप एक सेकंड के लिए स्क्रॉल अप कर सकते हो? क्वेश्चन लिखना है। सर बात ये है, मैं थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए आंसर थोड़ा देखना था और कुछ नहीं। आ गया आंसर? यस सर। 5 बार आ गया होगा। ठीक है, behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second. Towards After the cycle, no? towards the bus after what time? He would be able to overtake the bus. ऐसा सम हमने पहले भी किया हुआ है ग्राउंड फ्रेम से। यस सर, ग्राउंड फ्रेम। अब इसको हम करेंगे किससे, रिलेटिव से। तो ऑप्शन है 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। याद करो वहां भी 2 टाइम आते थे क्या?
Yes, sir. Yes, sir. लेकिन दो टाइम में हम क्या कहते थे, पहले टाइम में तो बॉय बस को ओवरटेक करता था और दूसरे टाइम सेकंड वाले में में बस बस ओवरटेक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दो टाइम जरूर आएंगे, लेकिन हमें क्या रखना है वो सावधानी, ठीक है। इसको अब आप करोगे रिलेटिव से, किससे करेंगे अब हम? Relative. तो रिलेटिव से देखना कितना एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे वहां पे तो वहां पर भी हो रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस को x चलाया, बॉय को कितना चलाना पड़ेगा? 96 प्लस x, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। Yes, sir. एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा इससे ये। अब गड़बड़ी होगी कि दो टाइम आएंगे, तो दो टाइम आने का मीनिंग समझ जाना। एक बार तो साइक्लिस्ट पहले ओवरटेक करेगा और दूसरी बार बस ओवरटेक करेगी। सर हमें पहले वाला टाइम लेना होगा, राइट? क्योंकि इसमें साइक्लिस्ट हाँ जी। ओवरटेक पूछा। हाँ, कि वही समय, सेम समय, डेटा बदल दिया या मान लो कि लैंग्वेज बदल दी, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही है। लेकिन अब रिलेटिव से करेंगे क्योंकि नॉर्मल मेथड तो आपको आता है। हो गया भाई, इतना टाइम लगना चाहिए यार। सर मुझे सर 24 आ रहा है सर। 24 तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सर कितना आ रहा है? ऐसे मान लो साइकिल है जो कि कितने से चल रही है? 20 मीटर पर सेकंड। सेकेंड। यहाँ पर एक बस मान लो जो कि इससे 96 मीटर दूर है ना, यानी ये डिस्टेंस दिया हुआ है 96 मीटर। ये रेस्ट पर चल रही है, यानी इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या? Yes, sir. 2 मीटर पर सेकंड इसका, ठीक है। और हमें बोला है कितने टाइम बाद ये इसको ओवरटेक कर जाएगी। तो देखो रिलेटिव से जब करते हैं तो मैं बस को रेस्ट पर लिया हूँ। यस सर। ये मान लो बस है और ये आपका साइक्लिस्ट है। जैसे ही आप बस को रेस्ट पर लेके आओगे, ये जो साइकिल है इसके पास देखो, एक तो खुद की वेलोसिटी तो है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर 20 मीटर पर सेकंड। रेस्ट पर लाने के लिए कीमत क्या चुकानी पड़ती है? पीछे एक्सेलरेशन लग जाएगा इस पे, -2 यस मीटर सर, पर माइनस मीटर पर। तो यानी पीछे लगा दिया तो माइनस क्यों लगाएंगे? 2 हो गया ना पीछे की तरफ, ऐसा बोल दे। यस सर, वो भी है। और सर डिस्टेंस होगा 96 मीटर और बस यहाँ पर रुकी हुई है। क्रॉस कराने का मतलब क्या? जस्ट इसको बस तक पहुंचा दें, यानी ये बस रेस्ट पर है क्या अभी? तो हमें वो टाइम निकालना है ना जितनी देर में बस तक पहुंच जाएगा, वही ओवरटेकिंग टाइम है क्या? सिचुएशन अब रिलेटिव में सोचो क्या हो गई है। ये सारी सिचुएशन कहाँ आ चुकी है? अब हम रिलेटिव फ्रेम में। रिलेटिव फ्रेम में। अब आप खुद सोचो, कोई पार्टिकल सर रुका हुआ ये है, सर आया सर 12 आया दूसरा सर इससे आ रहा है, तो कितने टाइम में यहाँ तक पहुंच जाएगा? वही ओवरटेकिंग टाइम होगा क्या? बोलो। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन चला दें। कौन सी चलाएं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? Yes, sir. रिलेटिव वाली। यस s रिलेटिव कितना है? 96। 96 मीटर। u है 20, t मुझे पता नहीं, माइनस आएगा
माइनस आएगा कि नहीं आएगा? एक्सलेशन Yes, अपोजिट है तो माइनस आएगा। Yes. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 96 इज इक्वल टू 20t माइनस का टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकाल लोगे क्या? yes sir, 8 या 12 आ रहा है सर आंसर। यानी टी स्क्वायर माइनस का 20t प्लस का 96 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो 12 इंटू 8 कर लें, 12 इंटू 8 कर 12 लें। into तो यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे तो टी आएगा एक तो 8 सेकेंड और एक आएगा 12 सेकेंड। तो हमें कौन सा टाइम लेना है? 8 सेकेंड में बॉय यानी जो साइकिल है वो बस को क्रॉस करेगी और 12 सेकेंड बाद बस किसको क्रॉस करेगी? साइकिल साइकिल को। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। बात समझ आ गई? सर बोलो। 12 और 8 तो आया था, पर 12 और 8 में आंसर कैसे चूज करें? वही तो बताया था ना, टोटल 8 सेकेंड में। पहले याद करो ग्राउंड फ्रेम से जब हम करते थे सम को, तो पहले 2 टाइम आ रहे हैं। 2 टाइम का मतलब क्या है? 8 सेकेंड और 12 सेकेंड वो वाला टाइम है जिसमें एक बार तो साइकिल, पहले तो देखो बस को रोका हुआ है, या हम ऐसा मान ले बस आगे चल रही थी साइकिल पीछे चल रही थी, तो पहले तो साइकिल ही ओवरटेक करेगी ना बस को। ऐसा तो नहीं बोल Yes, सकते बस ओवरटेक करेगी साइकिल को, यस और नो? यस सर। तो पहला जो टाइम आ रहा है, जो मिनिमम टाइम है, 8 सेकेंड में पहले साइकिल बस को क्रॉस कर जाएगी। फिर क्या होगा? क्योंकि 8 सेकेंड पे साइकिल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यस और नो? ऐसा बोल सकते हैं ना? और फिर 12 सेकंड पे बस क्रॉस कर देंगे। 12 सेकेंड बाद बस पीछे से आएगी। याद करो, उसको ग्राउंड फ्रेम से पूरा करवा रखा है हमने, सॉल्व किया हुआ है ना सेम यस सम। सर, जब सर बस वैसे की एक स्पीड, डाउट था बोलो। सर। अभी ये जो 96 मीटर आया है सर वो अगर हम सब सी बी से कर रहे हैं सर, मीन सी विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं ना सर हम यहाँ? क्या कह रहे हो? वापस बोलना। सर हम यहाँ पे सी विद रिस्पेक्ट, साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बस कर रहे हैं ना सर? साइकिल, हाँ बिल्कुल। सर तो यहाँ पे जो 96 मीटर आएगा सर, समझो आर सी बी लिख रहे हैं हम, तो सर वो माइनस 96 आना चाहिए ना? माइनस क्यों आएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है अब डिस्प्लेसमेंट। नहीं सर, अगर मेरे 0 माइनस 96 होगा ना सर, पोजीशन ऑफ नहीं, साइकिल और पोजीशन ऑफ। हमने देखो ना बस को तो रोक ही दिया। अब इस पॉइंट पर ओरिजिन हम साइकिल को मानते हैं। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, जो भी सम होता है उसमें हम ऐसे पहुंच जाते हैं। अब मुझे पता है ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से राइट साइड की सारी डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा, ये नेगेटिव लूंगा, ऊपर पॉजिटिव लूंगा, नीचे नेगेटिव। तो Yes. मेजर आपने इसको ओरिजिन माना तो यहाँ से मेजर क्या होगा? तो 96 पॉजिटिव ही रहा होगा। हाँ सर, ये सर यही मिस्टेक हुआ है सर मैंने माइनस 96 रखा था सर, 20 इंटू सर उसका इक्वेशन है सर 24 इंटू 4। ऐसे सारे सम में यही तो होता है। जैसे मान लो ग्राउंड को हाइड करते हो, इसको ओरिजिन मानते हो, तो आप ये 96 फिर पॉजिटिव लेते कि नहीं लेते? यस सर। जब आप एच हाइट लेते हो तो एच हाइट को पॉजिटिव ही लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर की तरफ वाली जितनी भी चीजें उसको हम पॉजिटिव लेंगे। रेफरेंस ऐसे ही सेट करते हैं, ठीक है? यस सर, वहीं पे मिस्टेक हो गया था सर। तो और अगर पार्टिकल quadratic ऐसे अलग- ऊपर जा रहा है किसी हाइट से, तो ये एच नेगेटिव लेते हैं। उसका रीजन क्या समझ आ गया था ना? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन Yes. पॉजिटिव, तो अभी नीचे वाली नेगेटिव हो, ठीक है? यस सर, समझा। सबको क्लियर किया भाई? 8 सेकंड 12 सेकंड वाला समझ आ गया? यस 8 सर। सेकंड साइकिल बस को ओवरटेक करेगी। मान लो इसमें उल्टा ही पूछ सकते हैं, बस कितनी देर में ओवरटेक करेगी? तो आंसर कितना आता है फिर? 12 12 सेकंड। 12 सेकंड। हो जाएगा? यस सर। ग्राउंड फ्रेम से हमने ऑलरेडी किया हुआ है क्या सम को? यस सर। चलो हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े। ये वाला एग्जांपल कराया था क्या मैंने? देखो, एक अ मैन वॉक फॉर 90 सेकेंड, लिखा था क्या ऐसा कुछ? नो सर ऑन स्टॉल्ड एस्केलेटर when he stand on it, the moving escalator takes him in 60 seconds. Find the time in seconds which he
spends while walking on moving escalator. तो देखो ये सब बार बार घूम फिर के आ रहा है क्या? यस सर। सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो भी आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दोगे सीधा हो जाएगा। ये 30 Yes. है, ये 60 है। रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या याद रखोगे? रेजिस्टेंस के जो पैरेलल में होता था, ठीक है ना? क्या करना है सीधा बोलो। 90 into 60 upon 90 plus 60. सर 36 आ रहा है क्या? 36 आ जाएगा सीधा। यस Yes. हमें टाइम पता है, जब मूविंग एस्केलेटर और खुद भी मूविंग है तो 90 C1 into T2 60 अपॉन C1 प्लस T2। इससे अपॉन 150 ऐसा ही बन रहा है। Yes, sir. आंसर आ जाएगा 36 है। ठीक है भाई, तो ये सब घूम फिर के बहुत आते हैं। एस्केलेटर भी चल रहा है, मैन भी चल रहा है। तो खुद सोचो, हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमें तेज चलता हुआ दिखाई देगा कि धीरे चलता हुआ दिखाई देगा? तो तेज। धीरे दिखेगा। अगर मान लो ये एस्केलेटर है, ये भी चल रहा है V से, और इसके ऊपर जो मैन है वो खुद भी चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर कुछ। तो हम जब ग्राउंड पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं सपोज, हम तो ग्राउंड पे खड़े होके देखते, तो हमें तो ये इसकी जो वेलोसिटी दिखेगी उसको हम Vm बोलेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप जो देखोगे वो तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगी? तेज चलता हुआ दिखेगा। ये यस तो दिखेगा Yes. तेज चलता हुआ, क्योंकि क्योंकि ये खुद पे भी भाग चल रहा है है प्लस और एस्केलेटर एस्केलेटर। चल रहा है। बात समझ आ गई क्या? यस और नो? आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपको क्या लगता है कोई अगर एस्केलेटर चल रहा है और उसके ऊपर कोई मैन रन करने लग गया या खुद अपनी स्पीड से जाने लग गया, तो आपको ग्राउंड पे जब आप जाते हो तो आपको क्या दिखता है? वो तेज चलता हुआ दिखता है? यस और नो? Yes, sir. यस सर यस। लेकिन यही सिचुएशन मान लो ऐसी है, ये रुका हुआ है, एस्केलेटर रेस्ट पर है, लेकिन मैन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर मान लो VME से जा रहा है। आप जब ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको भी सीधे दिखेगा वो? बोलो, जितने से मैन जा रहा है उतने से दिखेगा। यस जब ये सर। रुकी हुई है तो ये जितने से ऊपर जा रहा है उतने से आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो। यस सर। अब मान लो एस्केलेटर जो है वो चल रहा है VE से और मैन उसके ऊपर जाके स्टेशनरी खड़ा हो गया है, ये रेस्ट पर है, तो आपको क्या दिखेगा? मैन रेस्ट पर दिखेगा कि चलता हुआ दिखेगा? चलता चलता हुआ। हुआ। तो आपको जो वेलोसिटी ऑफ मैन दिखेगी वो एक तरीके से एस्केलेटर के इक्वल होगी क्या? यस सर। समझ आ रही है बात? यस और नो? यस सर। क्योंकि रीजन क्या होगा, आप इसमें फॉर्मूला देखो एक ही लगा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। क्या अब जब Yes, ये sir. रुका हुआ है तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ जो एस्केलेटर है वही मैन की बन जाएगी। और जब इस वाले केस में आप आए Vm इज इक्वल टू VME प्लस VE, तो अब कौन रुका हुआ है? एस्केलेटर रुका हुआ है। तो आपको क्या दिखेगा? जिस पे से मैन जिस स्पीड से एस्केलेटर पे चल रहा है वही आपको दिखेगी एक्चुअल। यस और नो? यस सर। लेकिन मान लो एस्केलेटर मूविंग है और मैन भी मूविंग है, तो आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको तो थोड़ा फास्ट दिखेगा अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो। यस और नो? मान लो एस्केलेटर चल रहा है, कोई कलाकार ऐसे भी तो होते हैं इस पे उल्टे उतरने चालू कर देते हैं, होते कि नहीं होते हैं? यस सर। वेरी यस सर। वो है यस सर। बढ़िया। तो ऐसे जो कलाकार होते हैं, अब आप ग्राउंड पे खड़े हो, जाना तो ओवरऑल ऊपर ही है ना लिफ्ट को, एस्केलेटर को, तो आपको क्या लगेगा? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब सपोज ऐसा भी तो हो सकता है VME माइनस V ले लो, मान लो मैन नीचे आ रहा है, रिलेटिवली आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो VME माइनस V हो जाएगा क्या? Yes, sir. या मान लो कि एस्केलेटर तेज चल रहा है, मैन की स्पीड उतनी नहीं है, तो आपको एस्केलेटर थोड़ा ज्यादा तेज दिखेगा, यानी ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, लेकिन थोड़ा स्लो दिखेगा ना। जितने से जाना चाहिए था उससे थोड़ा कम में जाएगा अब ये, क्योंकि खुद भी नीचे आ रहा है, ओवरऑल ऊपर जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी
कम स्पीड से जाएगा ऐसा लगेगा हमें ग्राउंड से, यस और नो? यस यस सर। सबको बात समझ आ गई क्या ये एस्केलेटर वाली प्रॉब्लम? Yes. ऐसे डायग्राम बना लो इसी सम के नीचे ताकि और हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख जाए। अब आपको कोई भी बोले, ऐसा भी टाइम बोले, मान लो फर्स्ट केस का टाइम यानी ये लेंथ एल है, सपोज डिस्प्लेसमेंट ये जितना उसको चढ़ना है, मैं बोलूं उसका टाइम बताओ कितना होगा, ऊपर कितनी देर में पहुंचेगा, या इसमें पूछ ले आपसे ये लेंथ एल है सब जगह, ठीक है भाई? आपसे मैं पूछूं इसमें कितनी देर में पहुंचेगा, तो जितनी देर में एस्केलेटर टी टाइम में पहुंचेगी उतने में पहुंचेगा मैन भी, यस और नो इस वाले केस में? यस सर। इधर आपसे कोई बोले टाइम बताओ, अब आप बोलोगे भाई हमें सीधा सीधा पता है कि टाइम अगर निकालना है तो सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उसको एल चलना है, मैन कितनी देर में पहुंचेगा, जितनी देर में एस्केलेटर पहुंचाएगा उतने में तो पहुंचेगा भाई। यस सर। यहाँ कोई टाइम प्लेस ले, आप बोलोगे चलना तो एल है, रेस्ट पर है, जितने से मैन चल रहा है उतनी देर में पहुंच पाएगा वो यस सर। ग्राउंड से, यस और नो? यस सर। लेकिन इसमें कोई पूछ ले टाइम बताओ, आप बोलोगे भाई पीएम आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगी ना, तो थोड़ा सा तेज चल रहा है, यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पर पीएम प्लस बी कर देंगे क्या नीचे, पीएम की जगह बोलो मैन भी चल रहा है एस्केलेटर भी चल रहा है, आपको टाइम लेना लगेगा, आप क्या बोलोगे भाई टोटल एल लेंथ कवर करने में हमें तो लग रहा है तेज जा रहा है ये, तो हमारे रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वीएम एनएच की, यस सर। एल अपॉन पीएम, यहीं से तो सॉल्व करने पर क्या आता है, T1 T2 डिवाइड बाय, समझ आ गई बात? सबको क्लियर है क्या? अब तो अच्छे से सारी सिचुएशन क्लियर है। यस सर। एस्केलेटर प्रॉब्लम में क्या होता है, ऐसा सोच लो आप नीचे खड़े हो और आपका कोई दोस्त एस्केलेटर पे जा रहा है, आप सिचुएशन को एनालाइज करो। पहला केस जो एस्केलेटर रुका हुआ है और आपका दोस्त जा रहा है उसके ऊपर, तो दोस्त की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर जो आपको दिख रही है वही होगी क्या? यस सर। आप ग्राउंड पे हो, केस सुनते जाना ढंग से, एस्केलेटर रुका हुआ है, जितनी स्पीड से आपका दोस्त उस एस्केलेटर पे दौड़ रहा है वही आपको दिखेगी ग्राउंड से भी, यस सर। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर वो वही है जो आपको दिख रही है, यस और नो? यस सर। लेकिन मान लो खुद रुका हुआ है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या दिखेगी वेलोसिटी, आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बोलोगे जितने से एस्केलेटर जा रहा है उतने से मैन जा रहा है क्या? यस सर। यानी ग्राउंड फ्रेम से बीएम जो है वो बी के इक्वली हो गया, यस और नो? यस सर। अब मान लो एस्केलेटर भी चल रहा है मैन भी चल रहा है, अब बात आती है, मुद्दा आता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या 99% यही होता है, सेम डायरेक्शन वाला केस होता है, तो अगर वो सेम डायरेक्शन आ रहा है तो आपको तो तेज लगेगा ना जाता वो ऊपर, यस खुद तो जाहिर है, साथ साथ एस्केलेटर ने भी तो उसकी हेल्प कर दी, यस और नो? यस सर। तो जाहिर आता है एस्केलेटर ने भी तो हेल्प कर दी, आप क्या बोलोगे, जितनी स्पीड से वो जा रहा है उसके ऊपर वो तो उसकी खुद की स्पीड है ना विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, और एस्केलेटर और मूव कर रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, तेज जाता हुआ दिखेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ये दिखेगी आपको नेट नीचे से, यस और नो? यस सर। Yes, sir. और अगर वो उल्टा आ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि मैन एस्केलेटर से तेज है कि धीरे है, अगर तेज है तो रिलेटिवली वो नीचे जाएगा, यस और नो? यस सर। नीचे आएगा ना एस्केलेटर पे, अगर मैन तेज है तो वो होता भी तो है ना, कई बार एस्केलेटर चलता रहता है लेकिन कोई उल्टा उतरते हुए भी नीचे आ जाता है, होता है ऐसा? यस सर। बहुत बार होता है ना, एस्केलेटर का स्लो है जो कि जनरली स्टेशन पे स्लो ही रखे जाते हैं, और कोई मैन है उसने अपनी स्पीड इतनी कर ली कि एस्केलेटर को बीट कर दिया और वो खुद नीचे आ गया वापस दूसरे एंड पे, मतलब कंफर्म क्या है, उसकी वेलोसिटी एस्केलेटर से तेज रही होगी, यस और नो? यस सर। तभी तो वो रिलेटिवली नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मान लो कि एस्केलेटर तेज है तो फिर वो रिलेटिवली ऊपर ही जाए, आगे ना सारे केसेस, यस सर। काफी इंपॉर्टेंट है भाई एस्केलेटर प्रॉब्लम, ठीक है क्या? यस सर। कोई दिक्कत? Can you zoom out? ऐसे सम बहुत मिलेंगे जिसमें दो टाइम दिए हुए होंगे, दो टाइम जनरली इन दो केसेस के देते हैं वो, जब एस्केलेटर रुका हुआ हो और एक होगा कि मैन रुका हुआ हो, समझ गए ना? एक में एस्केलेटर को खराब बताएंगे, मैंने आपको मेट्रो वाला सम कराया था, शायद उसमें Yes, कौन sir. थी? प्रीति। कबीर खान वाली। यस सर। तुम्हारी लाइफ की प्रीति को ऐसे मेट्रो स्टेशन मत पहुंच जाना पकड़ने, यस सर।
का मतलब है प्रीति। सर कोई प्रीति नहीं है, स्कूल में एक लड़की है। उसका नाम प्रीति है ऐसा? हाँ उसका नाम प्रीति है। ऐसे तो बहुत है यार प्रीति, ऐसे क्या प्रीति? मैं तो तुम्हारी प्रीति की बात कर रहा हूँ। नो सर। दूसरों की प्रीति को पकड़ोगे तो तुम्हें मेट्रो के अंदर डाल देंगे लोग, एस्केलेटर पे बैठा देंगे, दिन भर ऊपर नीचे होते रहोगे बस। यस सर। बहुत छेड़खानी होती है लोगों में। एस्केलेटर में भी वो नीचे ऐसे ब्रशेस से रहते हैं ना, उस पर जूते रख के जाते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐप बहुत होती है लोगों में। छोटी छोटी दिक्कतें होती है एस्केलेटर को भी, जब चढ़ते हैं ना तो कोई सही। जब तो इंडिया में आधे टाइम बंद ही रख देते हैं उसको, पता नहीं, ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। लगा रखा है उसको, रोक रखा है। हाँ सर, एक्सीलेटर लगा के रोक देना तो फिर कोई लगाया ही क्यों है फिर? सर और वो स्टेप्स होते भी ऐसे हाई रहते सर, नॉर्मल स्टेप्स। मुंबई में तो चलो समझ आता है, एकदम से जो रश होता है ना, वो एकदम से नहीं आए प्लेटफॉर्म पे, इसलिए उसको रोक देते हैं कि थोड़ा सा मेहनत होगी। जितना इफेक्टिवली ऊपर आ रहे हैं उससे तो कम ही आएंगे ना अगर ये रोक दिया जाएगा। Yes, वो sir. इसलिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन बाकी जगह मुझे समझ नहीं आया क्यों ऐसे बंद करते हैं। बिजली बचाने। वही है, इंडिया में फ्री भी बहुत है ना, वहाँ बैठ बैठ के ऊपर जा रहे हैं वापस नीचे आ रहे हैं, उसको गेम बना देते हैं, झूला बना देते हैं। देख लिया भाई यहाँ तक? Yes, sir. सर एक एग्जांपल देखो, मान लो कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है सपोज, ये जा रही है इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ पर है सामने लो कोई भी स्टेशन, मान लो इधर प्लेटफॉर्म है ये का ना, मान लो कि ये बोरीवली का प्लेटफॉर्म है, BVI, ठीक है, या मुंबई लिख लो, सबकी लड़ाई खत्म। ये प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है ये है मान लो 500 मीटर, और जो ट्रेन है उसकी खुद की लेंथ है 80 मीटर। तो आपको होता है ना कितने टाइम में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है आपको, कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। बोलो भाई जल्दी। 29। 29। यस सर, 29 आ रहा है सर। देखो स्टार्टिंग में ट्रेन इधर है क्या, यस ये जा रही है क्या 20 है मीटर। सर? तुम्हारा कितना है वो बताओ, सर मेरा 25 आ रहा है। देखते हैं। ये 80 मीटर है, ये 500 मीटर है क्या? यस सर। अब देखो ट्रेन को क्रॉस करना है तो किसी टाइम पर ट्रेन यहाँ भी आई होगी, यस और नो, ऐसे रही होगी। यस सर। लेकिन इस टाइम पर क्रॉसिंग तो नहीं मानेंगे ना, यस सर, वो क्रॉस पीछे कब वाला मानेंगे? हिस्सा आगे रहना चाहिए। जब ये टोटल ऐसे आ गई होगी वापस, यस सर। यस सर। अब ये क्रॉसिंग मान सकते हैं हम, यस बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। ये अब हम कह सकते हैं कि क्रॉस कर दी। तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? पहले तो 500 मीटर प्लेटफॉर्म को कवर करना पड़ा, फिर खुद की 80 मीटर डिस्टेंस को और आगे निकालना पड़ा क्या? यस सोचो, पहले तो वो जब 500 उसने कवर किया तो ट्रेन ऐसे पहुंच गई प्लेटफॉर्म के जस्ट पैर, फिर उसको 80 और आगे चलना पड़ा, तब जाके इंजन Yes, इधर हो गया, पीछे वाला बैग Yes. इधर हो गया, यस और नो। यस सर, सो द टोटल 580 हो रहता है ना। टोटल टाइम क्रॉसिंग का अगर निकालना है मुझे, उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 500 580 29 आ रहा है डिवाइड बाय 20। सर, 29 आ रहा है सर हम ये पीछे ट्रेन के पीछे वाले पार्ट को भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके कर सकते थे ना सर, कि वो क्रॉस होने तक ये करने। एक ही बात है, यहाँ पर किसी को बैठा दो और उसको बोल दो तू कितना चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेक कर लो। यस सर, वहां से। तो वो पहले 500 आएगा, उसके बाद 80 और आगे जाएगा, ठीक है। यस सर।
Yes, sir. सर मैंने 29 से किया था वरना 29 ही आ रहा है। आ गई बात समझ? यस सर। ऐसे बहुत सारे सम मिल सकते हैं ना, 2 ट्रेन चल रही है, अगर मान लो कभी भी ऐसा केस है ना, 2 ट्रेन्स आर पैरेलल, समझ रहे हो बात? ये ध्यान रखना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, ऐसे बच्चे गलत कर लेते हैं। 2 ट्रेन्स आर पैरेलल जब भी बोले तो उसमें से हमेशा आप इस तरीके से मानना बाय डिफॉल्ट, एक ट्रेन ऐसे है और दूसरी ट्रेन ऐसे, समझ गए? अगर वो क्रॉसिंग वगैरह पूछ रहा है तो ऐसे मानना 2 ट्रेनों को पैरेलल, जब भी लैंग्वेज में सिर्फ ऐसे दे दे कि 2 ट्रेन्स आर पैरेलल मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों को क्रॉसिंग ऐसे कराते हुए मानना, ठीक है? सेम जो Yes, sir. प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है वही लगाना और ऐसे मानते हुए करना। Sir, can you तो zoom इस केस out? में जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लो ट्रेन की लेंथ L1 है और इस वाली ट्रेन की लेंथ L2 है, तो जो पहली वाली ट्रेन है उसको कितना चलना पड़ेगा? पहले खुद को L2 कवर करना पड़ेगा, फिर L1 भी जाना पड़ेगा आगे, यस और नो? Yes, sir. भाई पहले तो ये L1 L2 कवर करेगी तो यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ निकल जाएगी, तो हम टोटल क्या बोलेंगे इस टाइम पर, जब अगर बात करी जाएगी कि डिस्टेंस कितना लेना है, तो आपको L1 प्लस L2 लेना। समझ आ गई बात? जैसा प्लेटफॉर्म ले रहे हो वैसा ही सेम काम करना है, ठीक है? Yes, sir. जब भी ऐसे 2 सिचुएशन आ जाए कि 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पैरेलल में चल रही है सेम डायरेक्शन में और इनको एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो क्रॉसिंग के लिए किसी भी एक ट्रेन को रोक दोगे क्या? यस सर। किसी भी एक ट्रेन को रोक दोगे और उसकी वेलोसिटी अपोजिट करके पहली में दे दोगे, तो पता लग जाएगा Yes. सिचुएशन क्या है, ठीक है? यस सर। अब ये तो कंफर्म है ना यार, अगर ये मान लो 20 से चल रही, ये मान लो 40 से चल रही, तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी, कर पाएंगी क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं सर, रिलेटिव की जब फ्रेम, तक फर्स्ट वाले के पास एक्सेलरेशन हो। रिलेटिव की भी फ्रेम से सोचो तो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी 20 इधर हो जाएगी ना, फिर सोचो। Yes, sir. यस सर। तो इसलिए ये तो कंफर्म है, अगर इसको क्रॉस करना है तो ये वेलोसिटी जैसे मान लो 10 है, अब कर जाएगी क्रॉस। आराम से। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसको तो हटा दिया, इसको बोल दें इफेक्टिवली 10 से आगे आ रहा है, Yes, sir. यस सर, 20 - 10 10। तो 10 मीटर पर सेकंड से अगर आ रहा है तो क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा? अगर पैरेलल में तो L1 L1 प्लस plus समझ आ गई बात? Yes. तो ऐसे सम बहुत आते हैं, 2 ट्रेन्स आर पैरेलल होना तो उनको अज्यूम ऐसे करते हुए काम कर देना, ठीक है? Yes, sir. क्लियर भाई यहाँ तक बात? Done. अगर सिर्फ इतना बोले ना कि इंजन को क्रॉस करने में टाइम बताओ, तो ऊपर वाले में सिर्फ 500 हो जाता है डिस्टेंस, समझ गए ना? कि सिर्फ आगे वाला पॉइंट जस्ट क्रॉस कर रहा है तो सिर्फ 500 ही चलना पड़ेगा। सर बट इंजन तो सर इंजन का भी Engine का भी लेंथ होगा length ना? रहेगा ना? हाँ सर, मीन्स 580 में से कुछ 20 नहीं सर 10। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट मान लो इंजन को पॉइंट सोर्स माना हुआ हो, हाँ हाँ, सर, फिर 10 हो जाएगा सर 500 500। जनरली वही माना हुआ होता है, ऐसे विड्थ वगैरह नहीं देते, जस्ट आगे वाला पॉइंट को क्रॉस करने का टाइम बोले तो इंजन को एक पॉइंट सोर्स ही मान, समझ गए बात? इंजन की विड्थ वगैरह नहीं देता है ऐसे कुछ, ठीक Okay, है? sir. यस बोल देगा तो बात अलग है, लेकिन जनरली अगर ऐसा बोले कि सिर्फ इधर कोई मान लो बैठा है, ए ऑब्जेक्ट इधर किसी बी को बैठा दिया, तो ए को क्रॉसिंग का टाइम बताओ ट्रेन में, तो वो 500 ही चलेगा, समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 ट्रेन्स आर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करना, रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड वगैरह करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, जैसे sir. मान लो अगर मैं आपको बोलूं, एक और एग्जांपल देख लो इसमें, ये वाली जो ट्रेन है, एक ट्रेन आपको दे रखी है ऐसे, ये मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर ए, और एक दूसरी ट्रेन है ऐसे कुछ, यह है 80 मीटर की, यह ट्रेन बी, और यह है 120 मीटर की, ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। अब जब क्रॉसिंग बोले ना तो उनको आगे पीछे ही मानना, वरना तो मान लो एक अगर इधर चल रही है एक इधर चल रही है, तो फिर क्रॉसिंग के लिए बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। यस सर। जब भी क्रॉसिंग के समय ना तो जस्ट उनको आगे पीछे ही मानना, तभी क्रॉसिंग ज्यादा समझ आ पाएगी आपको। क्रॉसिंग के केसेस में हमें यही करना होता है, ठीक है? Yes, sir. अब मान लो ये जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, पूछ ले टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ। अगर ये 25 होता तो नहीं बता सकते थे, फिर तो होगा ही नहीं नॉट क्रॉस। पॉसिबल सर। Yes, sir. अगर ये 15 है तो हो जाएगा, Yes, sir. 40 आ रहा है सर। कितना आ जाएगा? 40 40 आ जाएगा, 40 आएगा ना। 40 आ जाएगा ना भाई।
Yes. तो t is equal to कितना करना है 120 plus 80 बोल दें, 1 plate divided by ऐसा 5. लिख दो, पहले 80 चलेगा फिर 120 चलेगा, ऐसा कुछ भी लिख दो और टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या रिलेटिव, Yes sir. Yes, sir. कितना आ जाएगा 40 आ रहा है। समझ आ गई ना बात। किसी भी एक ट्रेन को रोक दो तो ये प्लेटफॉर्म का सम बन गया क्या, Yes sir. किसी भी एक ट्रेन को अगर आपने रोक दिया रिलेटिव से, ये मान लो ए थी और ये बी है, बी को आपने रोक दिया रेस्ट पर लेके आ गए हो, तो अगर ये रेस्ट पर आ गई है तो भाई इसके पास वेलोसिटी इधर दे दिया आपने 15 और इसके पास 20 थी, इस तरफ इसके पास 20 थी, तो इफेक्टिवली 5 हो गई क्या इधर, Yes sir. Yes sir. बात समझ आ गई। अब मैं अगर मान लो सेम सम दे दूं और बोलूं कि दो ट्रेन है जो अपोजिट में जा रही है और उनका क्रॉसिंग टाइम निकालना है, मेरी बात सुनना क्या बोल रहा हूँ, दो ट्रेन अपोजिट में जा रही है और उनका क्रॉसिंग टाइम निकालना है, तो दोनों ट्रेनों की जो पोजीशन लोगे वो कैसी लोगे, समझ आ गई ना बात। Yes, भाई sir. ऐसे लेके तो सॉल्व कर नहीं सकते ना, क्रॉसिंग टाइम सेम निकालो, तरीके से लेंगे। जस्ट पास में ही मानना पड़ेगा तभी कर पाएंगे क्या। Yes sir. तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाली दे रखी है वेलोसिटी कितना 15 से जा रही है और ये वाली ट्रेन मान लो 20 से जा रही है, ये वाला जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 80 मीटर, ये वाला जो लेंथ है वो दिया हुआ है 120 मीटर, तो बताओ क्रॉसिंग टाइम कितना होगा, ये ए और ये बी है, सर इसका क्या आंसर होगा तो 200/35 होगा। 200 बाय 35। 35 हो जाएगा। सर एक में मैं थोड़ा अटक गया था। 5.7. 5.7 seconds आ रहा है सर। आ जाएगा ना आंसर कुल मिला के। Yes, sir. पहले दूसरी वाली को रेस्ट पर ले आओ, किसी को भी रेस्ट पर ले आओ, अगर इसको रेस्ट पर लाते हैं मान लो नीचे वाली को, Yes, opposite है तो add हो जाएगा 20 velocity. तो 35 से जाएगी, ये तो बी है, ये तो रोक ही दिया आपने, अब ये तो रेस्ट पर आ गई है, तो समझ आ रहा है ना भाई 35 से जाएगी क्या वो, उसका Yes, sir. 15 इधर था और 20 भी इधर ही आ जाएगा क्या, यस और नो। यस Yes sir. टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी है 120 प्लस 80 डिवाइड बाय 35, सॉल्व कर लेना 200/35 हो जाएगा क्या ये, ठीक है भाई, Yes sir. कोई दिक्कत। नो। तो अब मान लो मेरा एक सम सुनना, एक लैंग्वेज में आंसर देना है आपको, ठीक है, सुनना ढंग से, अभी लिख लेना इसको, टू ट्रेन ऑफ, 5.7 है ना सर इसका। हाँ जो भी है लिख लेना, इसके आगे तो हो जाएगा सॉल्व। आगे सुनो अब मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन है ना, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ 75 मीटर, सुनना ढंग से, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ 75 मीटर आर मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड एंड 13 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन वापस सुनिएगा, दो ट्रेन है जिनकी लेंथ सेम है, आर मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड एंड 13 मीटर पर सेकेंड ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ऑन पैरेलल ट्रैक्स, फाइंड आउट टाइम ऑफ क्रॉसिंग, फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो दोनों की लेंथ सेम है, एक की स्पीड 12 है, एक की स्पीड 13 है, यहां तक बात समझ आ गई। Yes sir. यस आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, और अपोजिट डायरेक्शन चल रही हो तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। सर सेम ट्रैक में सेम डायरेक्शन में चल रही है तो 150 सेकेंड और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो टाइम बताना है, टाइम। अच्छा हाँ सर। सबको समझ आ गया। यस सर। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ 75 है, एक 12 से चल रही है, एक 13 से चल रही है, और दोनों को क्रॉस करना है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्रॉसिंग टाइम, और दोनों अपोजिट में तो क्रॉसिंग टाइम। सर डिस्टेंस, सर लेंथ दिया है सर 75 मीटर है ना दोनों की। अच्छा सर यस सर यस सर तो सर सर अपोजिट एक का डायरेक्शन टाइम में चल रही है तो 6 सेकेंड नीड ही नहीं है यार, पेन चलाने की तो नीड ही नहीं है, टोटल लेंथ तो 150 हो गई। यस sir. 150 150 yes डिवाइड बाय 1 अगर और अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड एक की 1 हो गई, 13 yes, माइनस 12, यस Yes, सर sir. और एक की ऑपोजिट में 25 हो 6 गई। होगा। एक की 25 हो गई,
तो एक में तो 150 सेकंड आ गया, एक में 150 डिवाइड बाय 25 6 सेकंड आ सिक्स आ गया। गया। Yes, sir. समझ आ गई ना बात? यस सर। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक बात समझ आ गई, नेक्स्ट लिखें। 1 second, sir. कर लोगे? ट्रेन वाली प्रॉब्लम कंफर्म आएगी एग्जाम में, ध्यान रखना। एक सम पक्का आएगा, पैरेलल ट्रैक में चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ट्रेनों की लेंथ वगैरह दे देंगे और पूछ लेंगे, ठीक है? ओके सर। तो उनको अज्यूम ऐसे करना, तब तो हो जाएगा। पता पड़ा कोई मान रहा है, एक तो ऐसे चल रही है और दूसरी को इधर चलती मान रहा है, फिर तो रोक भी लोगे तो समझ आ गई ना बात। ये डिस्टेंस कितना लोगे? क्लियर है? तो यहाँ तक समझ आ रहा है ना सब कुछ, क्या क्या करना है हमें? एस्केलेटर प्रॉब्लम हो गई, ब्रेक कर लेना रिलेटिव को भी, ठीक है भाई? क्या क्या सम करोगे? एयरक्राफ्ट वाला कराया था वो कर लेना, है ना? दोनों का टक्कर होने से बच जाए वो कर लेना, जिसमें एक को रोकते हैं और दूसरी की फाइनल वेलोसिटी 0 करते हैं। ये दोनों एक ही टाइप के सम थे क्या, एयरक्राफ्ट वाले और ये वाले? यस सर। एयरक्राफ्ट का मिनिमम एक्सीलरेशन क्या होगा कि वो टक्कर से बच जाए या फिर बुलेट से बच जाए, वो वाला हो गया। या दो कार चल रही है, उसमें से एक कार का एक्सीलरेशन कितना होगा कि दोनों टक्कर से बच जाए। ये दोनों टाइप के सम एक ही तरीके के हैं क्या, जिनमें फाइनल वी को हम 0 मान लेते हैं कि Yes, जस्ट sir. पहुंचने वाला है, ठीक है भाई? एक Yes, वैरायटी sir. हो गई। दूसरी वैरायटी कौन सी थी? एस्केलेटर प्रॉब्लम। अब उसमें 3-4 केसेस हैं, उसमें टाइम का फॉर्मूला बता दिया मैंने क्या बनता है। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस है, तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन जब भी 0 होगा तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा। ये भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। जब भी अगर मोशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों पार्टिकल का, तो हमेशा ए रिलेटिव 0 होगा क्या? Yes, sir. और अगर ए रिलेटिव Yes. 0 होगा तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड जो भी आएगी, हमें पार्टिकल का जो पाथ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमेशा। Yes, sir. अरे बताया तो था लास्ट क्लास में, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इतने सारे केसेस बताए थे। एक इधर से प्रोजेक्टाइल कर रहा है, एक इधर से प्रोजेक्टाइल कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में लेकिन ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। सारे मोशन बताए तो थे। Yes. लिफ्ट में अगर किसी पार्टिकल को यू रिलेटिव से बता दिया तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह उसमें सब रिलेटिव के फंडे चले जाएंगे, G+A और G- A लिफ्ट के Yes, अकॉर्डिंग। sir. Same formula with relative. सारी बातें सिखा दी थी। कॉइन प्रॉब्लम हो गई, कॉइन को रिलीज करने वाला केस हो गया, उसमें बस कुछ भी नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में लिफ्ट की फ्रेम में ये 0 से स्टार्ट होगा, यानी यू रिलेटिव 0 हो जाएगा। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ G+A हो जाएगा, खत्म काम। और सर हाइट एस रिलेटिव हो जाएगा। हाइट एच हो जाएगी जो भी फ्लोर से दे रखी है उसकी, ठीक है? यस सर। ये वैरायटी हो गई। तो इस तरीके से ब्रेक दे दे के पढ़ना है। एक हो गया हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का तरीका, समझ रहे हैं ना? तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिख लेना आप, ऐसा सब कुछ। टाइप 1 लिख देना एक्सीडेंट प्रॉब्लम। एक्सीडेंट प्रॉब्लम का मतलब है मिनिमम एक्सीलरेशन कितना हो कि एक्सीडेंट से बचा लें। उसमें एयरक्राफ्ट वाला सम कर लेना, 2 कार वाला कर लेना कि कार को टक्कर से बचाना है, फाइनल वेलोसिटी 0 करने वाला। करे थे ना ये सम? सर यस बोलो। सर एक और कि ए और बी का, कि ए बी सी था तो मतलब बी को पहले कौन क्रॉस करेगा? वो भी उसी पे कॉन्सेप्ट है ना, वो भी क्रॉसिंग वाला ही है ना, एक तरीके का। यस सर। सर एक बार टाइप सर 1, आप टाइप इसे 2। अच्छे से लिखा के दे सकते सर, तो सर हम नोट डाउन करके रख लेंगे। Yes, sir. कौन से टाइप होंगे in total? देखो टाइप 1 लिख लो आप, सबसे पहला काम, जिसमें 1D रिलेटिव होगा। 1D रिलेटिव में क्या क्या होता है सुनो। 1D रिलेटिव में आप लिख दो जैसे कोलिजन से बचने का टाइम। कोलिजन से बचने के साइड में ऐसे छोटी सी कार बना लो, एक कार ये है, दूसरी कार ये दोनों जा रही हैं। लेकिन मान लो कि जैसे मान लो ये जा रही है 20 से, ठीक है ना? सुनना प्रॉब्लम को, ये जा रही है 20 से और ये वाली जा रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड। बीच का डिस्टेंस मान लो कि 50 मीटर है। क्लियर बात? तो मुझे पता है ये 20 से ये 10 से, तो इसकी वेलोसिटी छीन के अगर मैं इसको दूंगा, सपोज इसको रेस्ट पर ले आऊं क्या, तो ये इफेक्टिवली 10 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? यस सर। Yes, sir. बोलो। तो Yes, यानी sir. कंफर्म है अगर ये 10 से जा रहा है और 50 मीटर ट्रेवल करना है तो 5 सेकंड बाद टक्कर हो जाएगी क्या? Yes, sir. यस सर। यस ये कार रुकी हुई है, ये 10 से जा रही है और 50 मीटर कवर करना है, यानी कि 5 सेकंड बाद टक्कर हो जाएगी इनमें।
तो इसकी टक्कर को बचाने के लिए इसको मिनिमम कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा? ये अपनी जान बचाएगा ना? यस सर, सर यस सर तो क्या करेंगे, इसको जो भी मिनिमम एक्सेलरेशन देना वो एक्सेलरेशन छीन के इसको दिया, इसकी स्पीड 10 हो गई, बीच का डिस्टेंस 50 है और फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव कितनी कर दोगे? 0। यही तो फंडे हैं फर्स्ट टाइप में, यस सर, यही था। कोलिजन को अवॉइड करना। ये क्या बोलेंगे हम, जिसमें टक्कर को अवॉइड करना हो तो मिनिमम एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से। इसमें एक तो मिनिमम एक्सेलरेशन का आता है और एक मिनिमम वेलोसिटी का आता है, दोनों करवाए मैंने आपको, याद करो। यस एक कार है, इसको मिनिमम स्पीड कितनी दी जाए? याद करो, ये बुलेट 5 वाला से भी चल रही एक थी। सर, एक बुलेट वाला भी प्रॉब्लम था ना, वो बुलेट। ये U-5 वाला सम आपको याद आ जाना चाहिए, याद करो ना, ये Yes. भी था। यस सर, इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि इसके पास पहुंच जाए, ऐसा कुछ था ना, ये यस हो गए। Yes. इसके बाद एयरक्राफ्ट वाला सम था, जिसमें ये वाला एयरक्राफ्ट है और नीचे एक बुलेट है, तो ये भी सेम उसी की वैरायटी हो गई क्या? यस सर, उसी का Yes, sir. वैरायटी है। फिफ्थ मिनिमम कोलिजन एक्सेलरेशन। अवॉइड करना है, यानी एयरक्राफ्ट वाला सम हो गया, तो आपको देखते चमक जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप समझ आ गया। टाइप 2 में आप कर दो क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वगैरह पूछते ना। क्रॉसिंग में कौन कौन सी Yes, sir. प्रॉब्लम हो जाएगी? सर वो बॉल वाली, बॉय बस वाली बोल दो, बॉय बस वाली, ठीक है। बॉय बस वाली प्रॉब्लम बोल दो, साइकिल जा रही है, बस जा रही है, कितने टाइम में क्रॉस करेगा? इसमें भी 2 टाइम आते हैं, T1 और T2। T1 कौन सा टाइम होगा, T2 कौन सा टाइम होगा, पता है ना? T1 में बॉय क्रॉस करेगा, Yes, T2 sir. में बस बॉय को क्रॉस करेगी, ठीक है। यस सर, ये वाला प्रॉब्लम हो गया। क्रॉसिंग में और कौन कौन से सम थे? ये ABC वाला हो गया, याद है? यस सर, हाँ सर। ये ABC वाला क्रॉसिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें लिख देना 3 कार्स क्रॉसिंग, ऐसा ही लिख दो आप, ठीक है। 3 कार्स क्रॉसिंग वाला सम हो गया, ठीक है। थर्ड वाला लिख दो ट्रेन प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम, ट्रेन प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम, एक ही बात है ना। Yes, sir. यस सर। तो इन दोनों में हमेशा 2 केस बनते हैं। ट्रेन प्रॉब्लम में बनते हैं बेसिकली 2 केस, तो उसमें तो बनते नहीं है। ट्रेन प्रॉब्लम में बनते हैं 2 केस, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे क्लस्टर होनी चाहिए हमारे माइंड में तैयार, ताकि क्या हो, एग्जाम में जब बैठे हो तो सीधा एक पैकेट फूटे जाके टाइप 2 याद है, टाइप 2 में सीधा ये वाला आ जाए। समझ गए ना बात? Yes. तो आपके चांसेस कम होते हैं, एक सेट ऑफ रूल अपने माइंड में सेट है ना, तो हमारे चांसेस कम होते हैं। एक तो पूरे दिमाग में पूरा चैप्टर चले उस टाइम पे उस क्वेश्चन पे, और एक उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर यहाँ जाके हिट हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने। समझ गए बात? Yes. टाइप 3 थी आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच, यस और नो? यस सर। क्लोजेस्ट अप्रोच के सम, इसमें भी डायरेक्टली इन शॉर्ट लिख लो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसमें क्या क्या करना होता है? वेलोसिटी ट्रायंगल, और सेकंड में क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला ट्रायंगल, यस और नो? जो कि मैक्सिमम Yes. टाइम हमेशा डी साइन अल्फा आती है क्या, यस सर, अगर आपने अपने तरीके से पढ़ा हुआ है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ट्रायंगल, इसमें 2 चीजें पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं? एक तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो, यानी इसमें क्या क्या पूछा जाता है? एक तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछेगा वो, और एक क्या पूछेगा? टाइम पूछ लेगा, जब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। समझ आई भाई टाइप 3? सर दोनों के क्या कह रहे हो? सर दोनों फॉर्मूला है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब आपको ये रूल ध्यान रखना है, इससे लगा के करेंगे क्लोजेस्ट और वेलोसिटी वाले से और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ट्रायंगल से, उसी से मिलेगा सब कुछ, ठीक है। यस सर, बात समझ आ रही है भाई, जो जो बोला जा रहा है? Yes, sir. एक तो कुछ इस टाइप के सम होते हैं जिसमें हमें क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना हो। सर फिर वो एस्केलेटर वाला भी, एस्केलेटर डाल लो, एक और कुछ इसके अलावा, चलो वही डालो और सबसे लेफ्ट पहले। इसके वाला। बाद
एस्केलेटर ही डाल लो, वही आता है क्योंकि डायरेक्टली है ना। तो एस्केलेटर प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके में भी आपको 3 केसेस बनते हैं जनरली, 3 केस यही लिख लो साइड में इन शॉर्ट। क्या क्या? जब आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर 0 यानी रेस्ट पर हो मैन और एस्केलेटर मूविंग हो, यस और नो। सेकंड केस, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर तो कुछ ना कुछ हो लेकिन एस्केलेटर खराब हो, ठीक है क्या। और जब वेलोसिटी ऑफ मैन एस्केलेटर भी 0 नहीं हो और एस्केलेटर भी 0 नहीं हो, यानी दोनों मूविंग हो, यही है ना भाई। यस सर। और जब भी ये वाला केस आता है, मान लो इसका जो टाइम होगा उसको T1 बोल रहे हैं, इसके टाइम को अगर T2 बोल रहे हैं, तो इसका टाइम कंफर्म कितना आता है? T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, यही आता है क्या? Yes. जब ये Yes, दोनों सेम डायरेक्शन में चल, ठीक है ना।